ही एक रास्ता है, सभी को पता है। तो इस भगवत गीता के पाठ में जाने से, अंदर जाने से पहले ये प्रेम की भाषा क्या है उस पर आज हम बात करेंगे 5 मिनट के लिए। कि विदेश में एक ग्रीस शहर है, वहां एक एथेंस का एक वीडियो कुछ दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। ये 19 अक्टूबर 2013 की बात है और एक नर्स ने ये वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया कि एक बुजुर्ग इंसान किसी जगह पर उसको हार्ट अटैक आया। उसके पड़ोसियों ने क्या किया कि उसको हॉस्पिटल में सूचना दी और सूचना देने के बाद हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस भेज के उस बुजुर्ग व्यक्ति को उस कार्डियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट रहता हॉस्पिटल में उसको सर्जरी के लिए लाया। जब उन्होंने पूरा चेकअप किया तो देखा कि ये जो पेशेंट है इसकी उम्र बहुत है और इसको तत्काल जो है हार्ट की सर्जरी करना बहुत जरूरी है। तत्काल जो पूरे हॉस्पिटल की जो टीम थी वो उसके ऑपरेशन में जुट गई। काफी देर मशक्कत करने के बाद उस शख्स को बचा लिया और उसकी सर्जरी जो है सफल हुई। मास्टर्स, यहाँ जो मैसेज है इस कहानी में, इस दुनिया में प्रेम ही एक रास्ता है। बहुत इस पूरी कहानी में बहुत छोटे छोटे मैसेज हैं, उसे हमें अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर ने देखा कि उसकी सर्जरी के बाद उसका इतना ब्लड जा चुका है तो उसको उन्होंने कुछ दिन उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही रखना उचित समझा। कुछ दिन गुजरते गए और जब उसको होश आया तो वो इतना कमजोर था कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं। तो एक नर्स उसकी सेवा में लगी रहती थी। उस नर्स का नाम था एनेस्थीसिया, नाम की वो नर्स थी। ये सच्ची कहानी है फ्रेंड्स। उसने क्या देखा कि एक कबूतर उस शख्स की खिड़की के तार के पास रोज आकर बैठ। तो उसने कहा कि सहज भाव में जंगली कबूतर आते हैं खिड़कियों पे, तो वो भी एक दिन आया। लेकिन जब उसने नेक्स्ट दूसरे दिन देखा तो वो कबूतर पास में खिड़की के पास में आके बैठा। उसको कुछ अजीब सा लगा। ये सिलसिला 10-15 दिनों तक चलता रहा। वो कबूतर वहां दिन भर बैठा रहता और उस बुजुर्ग की बॉडी पर टकटकी लगाकर देखता रहता था। तो एक दिन जब वो बिल्कुल ठीक हुआ तो उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो एक दिन नर्स ने और उनके जो स्टाफ ने दरवाजा खोल दिया साफ सफाई के लिए, तो वो कबूतर अंदर आ गया। जैसे ही वो कबूतर अंदर आया तो ये जो नर्स थी उस नर्स ने चिल्लाकर उसको भगाना स्टार्ट कर दिया, तो वो भाग गया। उसके दूसरे दिन फिर वो कबूतर, जब साफ सफाई का समय आया तो उसने देखा कि वो कबूतर आसपास जो है मंडराते हुए गुटरगु गुटरगु करके उस बुजुर्ग के ऊपर बैठ गया। प्रेम की महिमा इतनी विशाल है। तो वो नर्स ने उसको ऑब्जर्व करना, जैसे हमारे यहाँ भी शिल्पा मैडम है ना, इस पूरे टीम को ऑब्जर्व करती है, शिवाजी ऑब्जर्व करते हैं, संतनी मैडम करती है। ये सब प्रेम से रस से भरे लोग। जो सत्य जो सत्य कथा होती है ना, सत्य कथा, सत्य का संग जो होता है उससे सभी लोग प्रेम से आविर्भूत होते हैं। तो मास्टर आगे चलते हैं। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि तीसरे दिन जब वो कबूतर आया तो वो उसकी बॉडी पर आके बैठ गया और अपनी चोंच से उसको सहला। जब उसको पूरी तरीके से होश आया उस बुजुर्ग को, तो डॉक्टर सलाह देते कि आप जाइए थोड़ा सा टहल के आइए। तो वो व्यक्ति जो उसको लंच में कुछ ब्रेड और जो इस टाइप के जो स्नैक्स मिले थे वो लेके पार्क में चला। वही कबूतर वो उसका वहां इंतजार कर रहा था। मास्टर, कितनी अद्भुत बात है। अचानक से सैकड़ों इतने कबूतर वहां पर आसपास आ गए कि नर्स ने वो पूरा वाक्य, पूरी घटना अपने वीडियो कैमरे में फोटो से कैद कर ली। मास्टर, इस बुजुर्ग के बारे में जब जानने की कोशिश की गई तो ये बहुत रईस खानदान का व्यक्ति था। इस पूरी कहानी में बहुत छोटे छोटे से मिसरे। कुछ समय 5-10 साल पहले ही उस बुजुर्ग के जीवन में उसकी पत्नी खत्म हो गई और बच्चे बड़े थे, उनकी शादी कर दी। सारे बच्चे अपनी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन में मस्त थे। उसे उस बुजुर्ग से कोई लेना देना, यहाँ तक कि उसके करीब रिश्तेदार भी उसको देखने नहीं आए।
मगर ये बुजुर्ग डेली इन पक्षियों को दाना चुरा था, तो शायद हो सकता है कि ये पक्षी जो है तो जब नर्स ने ये देखा तो ये पूछा कि ये इतने अचानक पक्षी आपके यहाँ कैसे आ गए। तो उसने बताया कि मुझे भी नहीं पता कि ये हॉस्पिटल तो मेरे घर से काफी दूर है। तो उसने नर्स ने कहा कि नहीं, उसने कहा कि ये जो मूक जानवर रहते हैं, ये जो पशु पक्षी रहते हैं, इनके अंदर एक सिक्स सेंस नाम की एक चीज रहती है जिसमें अति संवेदनशील प्रेम रहता है। तो फ्रेंड्स, वो जब कबूतर जब टकटकी लगाकर देखता था तो वो ईश्वर का संदेश वो सारे लोग मिलकर पक्षी लोग उस बुजुर्ग के लिए प्रेयर करते थे। डॉक्टरों की टीम ने उसको जिंदा नहीं किया। वो जब डेली पक्षियों को दाना देने जाता था तो जो वो आत्मा से तृप्त हो जाते थे, तो एक हृदय की पुकार निकलती है, उससे वो बुजुर्ग ठीक हुआ। एक दिन की बात और है, इस कहानी का अंत इस तरीके से है कि ये जो बेजुबान मासूम पक्षी जो है, इन्हें कभी भी हमें अपने दरवाजे से किसी भी तरीके से हट करके भगाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। हमारे पुराने वेद शास्त्र पुराणों में ये बताया गया है कि एक रोटी जो है गाय के लिए, एक रोटी, उसका उसके पीछे जो साइंस है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसलिए बताया। धर्म जो है, धर्म सिर्फ हमको बांधना सिखाता है, हमको सिर्फ क्या करना है, थोड़ी देर के लिए धर्म की जंजीरों से उनको तोड़कर थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, चर्च इसलिए बनाए गए कि हम आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि यहाँ पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ये ईश्वर की मूर्ति, ये मनुष्य की ही मूर्ति है। इतने दिन बीत जाने के बाद जब उस बुजुर्ग से जब कोई मिलने तक नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि आदमी को अपने जीवन में भी व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। आसपास का माहौल इसलिए जरूरी है कि आप किसी से मिलो जुलो नहीं, लेकिन किसी के सुख दुख में आपको जरूर जाना चाहिए। ये कहानी हमको जो है इस तरीके से इंगित करती है। तो मास्टर, इस दुनिया में प्रेम ही एक रास्ता है और हम आगे चलते हैं। ये कहानी बहुत बड़ी है, मगर मैंने इसके कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड ही हमारे हृदय के भीतर ही विराजमान है। ये कैसे संभव है? एक अज्ञानी व्यक्ति को आप कैसे बताओगे? एक पूजा पाठ करने जो प्राइमरी, जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, जो आगे नहीं आया, उसको आप कैसे बताओगे कि ये शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड? तो उन्होंने बताया कि आपको एक ही स्थान, यानी जो व्यासपीठ है, आपको उसकी रचना करना। अब व्यास, हमारे प्रबोध मास्टर ने हमको व्यासपीठ दिए, ये चेयर दिए मास्टर, सभी को दिए। ये व्यासपीठ पे आपको क्या करना है? स्थिर सुखासन में बैठना है। और मास्टर हमें बता रहे हैं कि आपको कभी कभी खुले आकाश के नीचे जाकर मेडिटेशन करना है, तीर्थों में जाना है, गुफाओं में जाना है, और बड़े बड़े पर्वतों पे जाना है, नदी जलाशय के पास जाना है। लाड़ी महाशय यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपको जानना है, देखना है, वो इसी शरीर के भीतर अंतर्मुखी होकर जाना जा सकता है। जब मास्टर कोई भी साधना देते हैं, उसकी निरंतरता ही उसके लक्ष्य तक हमको पहुंचाती है, वही हमको निर्धारित करती है। तो यहाँ लाड़ी माँ से आगे बता रहे हैं कि साधक को क्या अनुभव होता है। तो उसको वो बता रहे हैं कि यहाँ साधक को सर्वप्रथम साधना से जो अनुभव होता है, वो अनुभव होता है सर्व ब्रह्ममय जगत। सारा ब्रह्म जो है, जो ब्रह्मांड है, जो सारा जगत है, वो ब्रह्ममय है। यहाँ कोई सुख है ना कोई दुख है। तो साधना द्वारा ही हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो सारे ऐश्वर्यों का अनुभव भी हम इसी साधना के जरिए हम कर सकते हैं। जो भी साधक ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं अनुभव करते, उनके लिए संसार ही ये ब्रह्म का रूप है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनके लिए ब्रह्म है। वे सदैव नाना प्रकार की वस्तुओं में एक का ही बोध करते हैं, एक का ही अनुभव करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जितने दिन भी हमारे अंदर मैं, मेरा, तू, तुझे, तेरा का अहंकार रहता है, वो इस संसार तथा पंच तत्व से बने रहने से और आसक्ति होने से रहता है।
जब हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन या थोड़ा बहुत भी आत्म जागृति होती है तो ये ऑटोमेटिकली सब गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदी समुद्र में पतंगा दीप की लो में समा जाता है। मतलब यहाँ मास्टर बता रहे हैं कि नदी क्या करती है, सारी नदियों का जो एक समूह है वो एक ही समुद्र में जाके मिल, यानी पत्नी के जब 7 फेरे होते हैं अपने हस्बैंड के साथ में, तो नदी का संगम उस समुद्र से होता है। तो उसके ग्रह नक्षत्र कोई काम में नहीं आते। मास्टर कभी भी ज्योतिष विद्या के हिसाब से पत्नी की कुंडली नहीं देखी जाती है, उसके हस्बैंड की देखी जाती है उसी से। क्यों? क्योंकि वो 7 फेरे जब होते हैं ना, यानी नदी क्या करती है, अपने संपूर्ण रूप से उसको निशावर हो जाती है, तन से, मन से, हर चीज से। उसमें उसको वचन भी ना जाने कितने टाइप के हमको उसको वचन दिए जाते हैं। ये मास्टर वही बता रहे हैं कि जैसे नदी समुद्र में मिलती है और जो पतंगा होता है, जब हम दीपक जलाते हैं वो आसपास होके और वो उसी की लो में समा जाता है, उसी में वो अपने आप को भस्म कर लेता है। ऐसे ही जीव क्या करता है, महाकाल के काल के रूप में समा जाता है और वो ब्रह्म की ब्रह्मानंद की अवस्था आ जाती है। दूल्हा, कबीर जी कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। तो ये बात बिल्कुल यहाँ मास्टर इतनी डीपली हमको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो श्वास प्रश्वास का जो आवागमन है वो 21,000, यानी जो सामान्य पुरुष है या जो सामान्य साधक है उसको 21,600 बार वो अजपा जप के रूप में वो श्वास लेता है और छोड़ता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब सांस बहुत जल्दी जल्दी व्यक्ति लेता है तो क्या होता है कि उसकी जो आयु है वो क्षीण होने लगती है, उसको कई रोग उसको। इसलिए हमारे मास्टर प्राणायाम करना बताते हैं, कुंभक करना सिखाते हैं, अनुलोम विलोम करना सिखाते हैं, रेचक सिखाते हैं। तो हमारे मास्टर ने हमको बताया है, उसका पैरामीटर हमको बताया है कि हर घंटे में आपको क्या करना है कि वो स्लीपिंग क्लॉक लगाना है और जितना आपसे बन सके उतनी देर आपको वो डीप ब्रीथिंग करना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ऐसे में क्या होता है कि उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। जब उसको डर नहीं रहता, उस साधक को उसकी इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त होती है। मास्टर ये महाशय बता रहे हैं। मास्टर मैं बता दूं कि मैंने अभी तक के जो पिछले 2 सेशन लिए उसमें कोई भी ऐसी बात मैंने अपने मन से नहीं कही। मैंने अभी तक का जो स्वाध्याय किया है वो सारे, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस अगर कभी मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे तो आप आश्चर्य करेंगे कि स्पिरिचुअल साइंस बिल्कुल अलग है। धर्म की स्थापना कैसे हुई, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट है और इसकी बुक शायद ही आपने कहीं सुनने को आपको मौका मिला हो। आगे चलते हैं मास्टर कि पुराण किसको कहते हैं, जिसका आदि और मध्य और अंत अव्यक्त हो, अर्थात ब्रह्म या महाप्रयाण, ऐसे ऐसी चीज को हम पुराण कहते हैं। किसी चीज का संकलन हो उसको हम पुराण कहते हैं। वो हम क्या करते हैं, उसको आदि से भी लेते हैं, मध्य से भी लेते हैं, अंत से भी लेते हैं। जैसे कि मैं सेशन ले रहा हूँ तो ये सेशन में कोई अनायास नहीं ले रहा, मुझे भी इसके लिए 1-1.5 घंटे कुछ बुक्स का सहारा लेना पड़ता है फ्रेंड्स, तभी हम इतनी अच्छी वाक शुद्धि हमको आती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे अंदर एक वाक शक्ति अनायास आ जाती है। ज्ञाता यहाँ बताया लय स्थान, वो अवस्था जहाँ सारी उपाधियां विशेषण आदि नष्ट हो जाते हैं, वहां एक निरंतर लय होती है, क्योंकि उस दशा में सब कुछ एक समान अनुभव होता है। वो कौन सा अनुभव होता है, ओंकार ध्वनि, घंटनाद, अनाद नाद, ऐसा नाद, बांसुरी की ध्वनि, कृष्ण कॉन्सियसनेस, सिद्ध कॉन्सियसनेस, ये सब उसी लय में हमको मिलते हैं। ज्ञाता जो स्वयं को जानने लगता है, ज्ञाता यानी जानने वाला। सामान्य मनुष्य इसको नहीं जान सकता। कहने का अर्थ ये है कि जब उसके अलावा और दूसरा कोई नहीं जानता तो ये मुंह से कैसे बताया जाए। आप कितना भी बता दे या मास्टर आपको कितना भी चीख चीख कर बता दे, ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल और आप एक्सपीरियंस करके ही उसको बताया जा सकता है। इसलिए मास्टर यहाँ बोल रहे हैं लाड़ी माँ से कि जो इस साधना को, इस गुणा के साधना को प्रयत्न करके, प्रयत्न क्या, व्यासपीठ की चेयर पे बैठना, नाइट में पूरे टाइम मेडिटेशन करना,
गोल्डन मेडिटेशन करना 4 से 5 और मास्टर 5 से 6 जो एनर्जी योगा बताते हैं। उसके बाद लाफिंग योगा भी मैंने देखा था, गौरव सर ने चलाया। ये सब कंप्लीट करते हैं, हृदय से करते हैं, तन्मयता से करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा दिन चैतन्यता से भरे होता है। और उसके लिए सविता मैडम ने इसमें बताया भी था कि जो हम नाइट में मेडिटेशन करते हैं तो सुबह हमको जवाई आती है, आलस आता है। उसके लिए एनेस्थीसिया दिया है ना उन्होंने कहा आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, दिन भर मस्त रहिए और लोगों को बताइए। मास्टर आगे हम जाते हैं और यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कृष्ण से कि इस विराट रूप को अर्जुन के अलावा और किसी ने नहीं देखा। मास्टर ये जिस समय उनके साधक सामने बैठे होंगे ना, उस समय ये वाली बात है। क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक पुस्तक का नाम है, मैं अभी कुछ पुस्तकों के नाम लेने वाला हूँ। उस पुस्तक का नाम है शिवाजी सावंत, जो पुणे के महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी। उन्होंने एक बुक्स लिखी युगंधर, श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण परमात्मा कैसे कहलाए, उन्होंने कितने जन्म अपने पहले मनुष्य योनि में होके तब जाके सारा ब्रह्म उनको मिला और उनका जो असली 100% ब्रह्म का रूप था वो उस समय उस महाभारत युग काल में पूरा हुआ। तो मास्टर ये पूरा यूनिवर्स क्या करता है कि जब कोई भी अवतार ब्रह्म का रूप 100% पूर्ण रूप से अवतार लेता है तो उसके लिए वो क्या करता है, एक लीला बताता है। वो लीला क्या करती है कि उसके आने वाले साधकों को उसका वो वाचन कर सके और वो वाचन से धीरे धीरे क्या हो सके, वो अंतर्मुखी हो सके। इस बुक को आप जरूर पढ़ना, इसका नाम युगांधर है। इस युगांधर बुक में बताया है कि पांचों पांडव कैसे हैं और वो 5 पत्नियों के जो पति हैं, जो वो जो 5 पति है उसका रहस्य क्या है कि ऐसे कैसे उनको अनुमति दी गई कि वो किसी 5 ऐसे अनचाहे पुरुष के साथ वो, और कितने प्रकार के गुरु होते हैं, कितने प्रकार के मास्टर होते हैं, कितने प्रकार के रत्न होते हैं, कितने प्रकार की स्त्रियां होती है। उसमें से 5 स्त्रियों के शायद मुझे नाम याद है, सीता, अनुसुईया, सुभद्रा और मुझे शायद पता नहीं है। ये काफी पहले मैंने बुक पढ़ी थी, लेकिन मैं अभी जब देख रहा था तो मुझे अनायास ही याद आया कि 5 प्रकार की स्त्रियां हुई। ये 5 प्रकार की स्त्रियों को लॉक कर दिया। बाद में ये 5 स्त्रियों ने पुनर्जन्म नहीं लिया। ये अनटोल्ड जो सीता है, इस सीता बुक में इसका दिया है कि 5 प्रकार की जो कन्याएं हुई है वो कौन कौन सी है। आगे चलते हैं मास्टर कि ये परम सत्य है कि भगवान सभी में निवास करते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी साधक को बोल दो तो वो कहता है हम तो गणेश जी की आराधना करते हैं, हम तो सरस्वती जी की करते हैं, हम तो काली जी को करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो अभी बेसिक पर ही है, बेसिक से ऊपर ही नहीं आया, तो उसको आप ये ज्ञान कभी नहीं दे सकते। इतना डेप्थ, यानी गुड़ा की साधना में भी यदि कोई साधक नया है तो उसको इतनी कंप्लीट तैयारी करना पड़ेगी इस गुड़ा के साधना को समझने के लिए कि यहाँ के ना मतलब अतिशुक्ति होगी ये वाली। इसलिए जो बेसिक जो मास्टर ने बताया है या पीएमसी में बताए या हमारे ब्रह्मर्षि पितामह बता रहे हैं, उनकी जो भगवत गीता है, उनकी जो संकल्प शक्ति है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। आत्मा की यात्रा हमको जरूर पढ़ना। हमारे बेसिक क्लियर होते हैं। अगर हमारे बेसिक क्लियर नहीं हो तो मास्टर यदि मैं यहाँ कोई शब्द कह रहा हूँ ना तो बोलेंगे अरे कमलेश जी कैसे बोल रहे हैं, ये अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, मेरा 30 वर्षों का अनुभव है। कोई भी शब्द यानी मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहा है ये कमलेश की बॉडी से नहीं निकल रहा, मुझसे मास्टर इस जीव के द्वारा निकलवा रहे। ये 100% सही बात है। यदि बिना इस क्रिया इस साधना के कोई भी भगवान का दर्शन करता है तो समझना चाहिए कि वो सबसे झूठा और धोखेबाज है। उसका मैं 2 सेशन में उदाहरण दे चुका हूं कि वो सारे लोग कहां पर है। उसको मुंह से कहना यहाँ ठीक नहीं, झूठा और धोखेबाज। सिर्फ और सिर्फ ये क्रिया हमको नाइट की साधना में मास्टर के साथ प्रत्यक्ष रूप से जब भी वो एडवांस लेवल पे हमको बुला रहे हैं, इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई कारण होगा कि ये ऑनलाइन साधना नहीं दी जा सकती। इसलिए तो मास्टर वो 72 आवर्स का सेशन ले रहे हैं। और आज के युग में इतना कम चार्ज में जिसमें स्टे करना, मैं तो इतने दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ कि मास्टर
मैंने बहुत पैसा खर्च किया। वो सारे मास्टर मेरे जीवन में हुए। कि बीच में एक उदाहरण आता है पायलट बाबा की। मैं कुंभ के मेले में गया और उस समय मैं बहुत हंसता था। जैसे शिवाजी आनंद में रहते हैं ना, बस हमारे शिवाजी जो पिरामिड लगाए हुए हैं इस समय, तीनों लोग जो है डायरेक्ट बिल्कुल कनेक्शन है उनका। तो मैं क्या बहुत हंसता था, इतना हंसता था। पायलट बाबा से मेरा सीधा संपर्क था भोपाल में जब आए थे। तो यहाँ मध्य प्रदेश में एक जगह है गुना, मध्य प्रदेश, जहाँ के दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं का खुद का किला है राघोगढ़। उसमें एक बजरंगगढ़ किला है, हनुमान जी का स्थान, वहां बहुत बड़ा। नीचे शमशान है और ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। वहां उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के लिए डेरा। मुझे पता चला तो मैं भोपाल से अपना बैग टांग के वहां मैंने अपना परिचय किया। उन्होंने पूछा, मास्टर अभी तक कितने गुरु किए? मैंने कहा अनगिनत किए मास्टर, नाम नहीं बताया। कितनी साधना की? कोई साधना नहीं छोड़ी। हंसने लगे, वो हंसे तो मैं भी हंसने लगा। बिल्कुल ऐसा जैसे 6 माह का बच्चा कैसे देखता है, जैसे हम दिव्य मंगल दृष्टि में किस तरीके से देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ एक लाइन फिर से ऐड करूं, दिव्य मंगल दृष्टि ने बच्चा बनकर देखना। वो बच्चा कैसे आनंद की अवस्था में इस संसार को देखता है, उसे कोई मतलब नहीं। सारी इंद्रियां उसको कैसे आती है? जब हम पहली बार साल भर का बच्चा होता तो उसके मामा उसको झुंझुना पकड़ाते, बेटा ये झुंझुना है, बेटा ये फलाना खिलौना। यानी बस उसको मन जो है, मन उसका, उसके ऊपर मन का पूरी की पूरी वो इंद्रिया। पायलट बाबा ने जब ये पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आए? मैंने कहा हंसना नहीं आप महाराज जी, ये आप गड्ढे में जो समाधि लगवाते हो, मैं भी चाहता हूँ कि 10 दिन में गड्ढे में बैठूं और 11वें दिन निकलूं। तो बहुत जोर से हंसे, मैं भी हंसा। तो बोले इसके लिए एक साधना होती है। तो मेरा प्रश्न था कि मैंने कहा महाराज जी आपने ऐसे कैसे कहा कि आप भी कपिल मुनि? पायलट बाबा की बहुत सुंदर बुक है हिमालय कह रहा है 2 पार्ट में, और एक बुक है अंतर्यात्रा। बहुत ग्रेट मास्टर है हिमालय के। मगर अभी हास प्रयास में उनका विवरण है, इसलिए आप सीरियस में उनके अंत समय में जाऊंगा कि वो कैसे हिमालय के, जिसकी बॉडी हिमालय में पूरे बर्फ में कई महीनों तक, ये शायद ही कोई, या तो यदि अभी तक कोई शंकराचार्य हुआ है तो पहले शंकराचार्य हुए हैं जो समाधि की अवस्था में डीप बर्फ में रहे, उसके बाद पायलट बाबा हुए। अगर आप उनको डीप से उनकी बुक्स पढ़ेंगे या उनके पास जाएंगे या उनके जानने वालों से, तो आपको ये जानकारी। तो मैंने बोला कि आपकी बुक में तो ये भी लिखा है कि आप वहां बर्फ में? बोले हाँ। बोले आप पानी में भी? बोले हाँ। कुछ नहीं, आसान है, बोले प्रैक्टिस है। बोले तो मैंने बोला जब प्रैक्टिस है तो आप ये यज्ञ क्यों करवा रहे हो? इसमें भी भगवान ने कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे। तो उन्होंने कहा कि आज पूर्णिमा का दिन है, आज मैं रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल अपन आज नाइट में सेशन रखते हैं सत्संग का। तो मास्टर बहुत साधक गए थे, वो सिर्फ इसलिए गए थे कि मेरे बच्चा नहीं हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था, जो मुझे नहीं मिल रहा था किसी से। इतनी साधना करने के बाद भी उस अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था। ये काफी समय पुरानी बात है, 15-16 साल से भी ज्यादा हो गए इस बात को, और भी ज्यादा समय की बात है। तो पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा अपनी पूरी छटा के द्वारा, उस दिन फुल मून ऐसा था कि पेपर में आया था कि आप जरूर उसको नंगी आंखों से देखो और उसके नीचे आप मेडिटेशन करो। तो पायलट बाबा ने मुझे बहुत सुंदर बात बताई कि आप गुरु कितने भी कर, आप मास्टर कितने भी कर लो, श्रद्धा बहुत जरूरी है। एक सदे सब सदे। आपने 20 गुरु किए, कोई फायदा नहीं। क्यों? बुढ़ा के साधना 10 दिन की, 12वें दिन छोड़ दी, कोई मतलब नहीं। फिर से सेशन हुआ, फिर आ गए। मैं यहाँ, मुझे पता नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा ही खुद प्रथम बार है। मैंने क्रिया योग की साधना भी पूरी ईमानदारी से, गायत्री मंत्र की साधना भी मैंने पूरी ईमानदारी से की। सबसे पहले जो मेरी साधना है वो मैंने हनुमान जी से शुरू की। हनुमान जी की साधना, एक बुक है कली हनुवाणी, उसका शीर्षक कोई नहीं है। फेसबुक पर सबसे पहले कुछ सालों पहले उस बुक का प्रकाशन हुआ था। मैं बीच बीच में मुझे ये जो टॉपिक याद आ रहे हैं कि अध्याय समाप्ति पे है और एक एक लाइन पर मैं समाप्त कर दूंगा, 9:30 बज रहा है। लेकिन ये दृष्टांत इतना अच्छा है कि यदि आप उस बुक को पढ़ेंगे कली हनुवाणी को, आपको पता लग जाएगा उसमें कितना सच लिखा है। जब वो रावण पर विजय प्राप्त करके लंका से लौट रहे हैं तो पास में एक पर्वत है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहां काफी सारे मातंग, यानी एक समाज आदिवासियों का, ट्राइब्स, मातंग लोगों का हुआ। तो वहां लोगों ने उनको
जो उनके साथ में साधना की, यानी जब वो लंका कूच कर रहे थे तो उनके घर वो रुके होंगे सूक्ष्म रूप में, देह रूप में, तो वहां स्वागत वगैरह हुआ, उन्होंने वहां उस प्रेम के आविर्भूत होकर, यानी हमारे जो प्रबोध मास्टर हैं, ये 18 साल की जो तपस्या है, इनका प्रेम हमको कैसे निषिद्ध हो रहा है कि नहीं, डेली इसका प्रचार प्रसार करना, डेली कम से कम 10 लोगों को बताना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हनुमान जी महाराज ने उनकी प्रेम के आविर्भूत होकर ये वचन दिया कि यदि आप साधना में रत होगे तो मैं आपको जरूर उस प्रभु श्री राम से मिलाऊंगा। आपको मास्टर पता नहीं है ये 41 दिन की साधना क्यों रखी है, इसका रहस्य खोलने जा रहा हूं इस कली हनुवाड़ी से कि ब्रह्मर्षि पितामह का सेशन 41 दिन का क्यों था, किसी भी चीज का सेशन 41 दिन तो उन्होंने शॉर्ट कर दिए, 41 वर्ष है ये जो सेशन है ना, 41 वर्ष हनुमान जी ने 41 वर्ष रहकर उस मातंग ऋषियों के साथ अपनी छटा बिखेरी और ये बोला कि मैं हर 41वें वर्ष में आपके पास जरूर आऊंगा। इसलिए उन हनुमान जी का नाम चिरंजीवी, चिरंजीवी। इसलिए जब हम लोगों के आगे, जब हम हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जब हम लोगों के यहाँ शादी विवाह होते हैं तो हमारे नाम के आगे शादी के कार्ड पे चिरंजीवी लिखा जाता है, लेकिन लोग जानते नहीं इस चिरंजीवी का अर्थ अजर होना, अमर होना। अजर अमर शरीर से नहीं होना, अंतर्मुख होकर। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में 8 कला के मास्टर है हनुमान जी और 64 कला के मास्टर है भगवान श्री कृष्ण। आप ये देखो, सबसे कम कृष्ण, सबसे कम कलाओं के होने के बावजूद भी हनुमान जी को जो शक्ति प्राप्त है, इसलिए आपको सबसे पहली आराधना इस व्यासपीठ पर बैठ के हनुमान जी बनकर करना, बिल्कुल संकल्प से कि मेरा गधा नहीं हिलेगा, मुझे भूख प्यास नहीं लगेगी, मैं निराहार करूंगा, नित्याहार करूंगा, फलाहारी करूंगा, सप्ताह में 1 दिन व्रत करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कपट नहीं करूंगा, मैं हमेशा प्रेम, हमें मेरी जो चेतना का स्तर है वो जैसे ही गिरेगा वैसे ही मैं चेतना के स्तर में आ जाऊंगा। यानी मास्टर 100% चेतना कैसे रखी जाए, आपको वो स्वाध्याय करना पड़ेगा, आपको सज्जन सांगत्य करना पड़ेगा। ये इतने सुंदर सुंदर गुड़ाकेश मास्टर जो कल जिन्होंने दिया शॉर्ट में कि उनको ठीक से हिंदी भी नहीं बोलना आ रहा, ठीक से इंग्लिश भी बोलना नहीं, ठीक से शायद कन्नड़ या तेलुगु भाषा नहीं आ रही, मगर उनके लफ्जों में इतनी मिठास थी कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी भाषा एक एक चीज समझ में आ रही थी कि जब ब्रह्ममय हो जाता है यानी उस लीला, तो कृष्ण क्या है, रस, रसे वही रस। यानी हम जब भी कोई मीठा उसका रसपान करते हैं तो इस स्वाध्याय हमको क्या करता है, उस रस की अभिव्यक्ति कराता है। तो मास्टर ये बुक्स आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ बीच बीच में और भी बुक का आपको उदाहरण दूंगा। तो जब पायलट बाबा से मैंने आखिरी में सेशन के समय पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमको मेरे पास कुछ दिन आना है, साधना के लिए नहीं आना, कुछ दिनों बाद ही कुंभ मेला लगने वाला है, तो मैं जो हूँ अपने ही टेंट में आपको रुका। तो मैंने बोला बाबा जी आप तो इतने महान ऋषि हैं, आपने इतनी सारी बुकें लिखी, मैं ठहरा साधारण। बोले नहीं, मेरे पास जो व्यक्ति इतने क्वेश्चन आंसर लेके आया, उन्होंने मुझे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया। मास्टर मेरी हफ्ते में 1 बार बात होती। जब मैं कुंभ के मेले में गया तो मेरे साथ एक युवा सन्यासी था जो आजकल आसाम में बहुत प्रसिद्ध संत हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उनका ब्रह्मचारी का नाम है स्वामी केवल्यनाथ जी। वो मेरे साथ 45 दिन कुंभ के मेले में रहे और मैंने 15 से 20 दिन पायलट बाबा के टेंट में वहां गुजारा। मैं डेली जाता। एक दिन वो साधना करवा रहे थे तो बोले कि आप बंद लगाना आता है। मैंने कहा, बोले मूल बंद। मैंने कहा सब। तो बोले आप बंद लगा। जैसे ही उन्होंने कहा कि बंद लगा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला कि मैं तो वो घंटे वाली साधना के लिए आया हूँ, आप मूल बंद। बोले यही साधना आपको। वो समझ गए कि ये साधक जो है आत्मज्ञान जागृति के लिए आया है। मास्टर, कुछ मास्टर छुपा के रखते हैं, उनके पीछे लगना पड़ता है। पायलट बाबा ने कहा जो तुम अभी तक साधना करने आए हो, मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ कि अब तुम पीछे नहीं हटोगे ऑटोमेटिकली। ये वाकई में हकीकत बात है। महाराज जी के साथ मेरे बहुत अच्छे फोटो हैं और उसके बाद फिर मैंने उनको सूक्ष्म रूप में कभी इनवाइट किया है तो वो जरूर मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यहाँ जितने भी ऋषि हुए, जितने भी हिमालय के मास्टर है, वो झूठे नहीं है मास्टर।
केवल आपको बिना कुछ मांगे, जैसे बच्चा बैठ जाता बिना कुछ मांगे, आपको अपनी साधना में बैठना है। मास्टर आगे चलते हैं, भक्ति योग। मास्टर यहाँ बता रहे हैं 12वें अध्याय में कि भक्ति कैसे की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 11 माला करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम कृष्ण का नाम जपते हैं, हम हरे कृष्णा हरे राम का करते हैं। मास्टर कोई भी चीज गलत नहीं, वो बेसिक है। जब हम बेसिक से आगे बढ़ते हैं ना, तो असली भक्ति हमारे हृदय में उतर जाती है, और यही भक्ति विष्णु पद होता है, चरण कमल हो जाता है, जिसके हम यहाँ कूटस्थ में दर्शन करते हैं। देखिए मास्टर, मैंने पेज पलटे ही है, मैंने देखा भी नहीं। गुरु की कृपा से जिन साधकों को कूटस्थ का दर्शन हुआ है, वे ही उस विष्णु पद का मतलब उपलब्ध होते हैं, या वो रहने की जब चेष्टा करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली होते हैं। यहाँ ब्रह्म शब्द बोलना या लिखना, ये सब मतलब बेकार की बातें बता रहे हैं, इसको क्या अनुभव करने की बताते हैं। आगे चलते हैं मास्टर, कि जो साधारण मनुष्य है वो दुखी क्यों। तो मास्टर बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति निगुरा है, यानी किसी ने कोई मास्टर नहीं किया या किसी ने कोई दीक्षा नहीं ली, वो दुखी क्यों? क्योंकि उसको साधना करना नहीं बताया, उसको रास्ता चलना नहीं बताया। देखिए, आपको संसार में रहना है, संसार में आपको सभी लोगों से तो आपको क्या करना है कि जैसे नदी में मछली भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, तो कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जो बचकर निकल जाते हैं। तो संसार में भी हमको क्या करना है कि ये लोग खराब नहीं, ये लोग तो हमारा आईना है जो हमको दर्शन करवा रहे हैं। आपको इनके साथ रह के मौन में सिर हिलाना है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने उपदेश दिया तो वो आपकी टांग पकड़ ली, आपके पीछे लग जाएंगे। आपको समय अनुसार उनको बताना, समय अनुसार उनको साधना की चेष्टा बताना, यही आपको मध्यम मार्ग बताए, यही आपको आर्ट, यही कला है। आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाइए, आपको सुदर्शन क्रिया बताते, उससे पहले ये सारे सब्जेक्ट बताते। ये नहीं, तुलसीदास जी को ले लीजिए, रैदास को ले लीजिए, मीरा को ले लीजिए, इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। मीरा का आपको यहाँ एक दृष्टांत बताता हूं मैं, कि मास्टर मीरा छत्राणी घर में पैदा हुई, रानी थी वो, तो उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। वो रात को अपनी साधना के लिए उस गंदी बस्ती में जाती थी जहां रैदास, क्योंकि आज के सेशन में ऐसा नाम लेना ठीक नहीं, कि वो उस हरिदास से मिलने जाती थी, यानी जो रैदास जी थे। आप सोच लो कि एक छत्री, यानी उस जमाने में कितनी जाति का जो समीकरण था वो बिगड़ा हुआ था। आज के युग में तो हम सब एक बात कर पाते, एक ही मंच पर हम बैठ पाते। वो छत्राणी जब जाती थी तो उसको लोगों ने इतना लांछन लगाया, लेकिन आखिरी में क्या हुआ कि मीरा को वो जो गुरु का उपदेश मिला, जो गुरु से साधना मिली, वो कहाँ समा गई? अपने कृष्णमय शरीर में। सर, ये शास्त्र कहता है, ये कृष्ण पुराण कहता है, ये कई पुराणों में इसका वर्णन। तो मास्टर, हमको अपने मास्टर का ईमानदारी से कहना पड़ता है, उनके द्वारा दी गई साधना को हमको निरंतर करना है। आगे चलते हैं मास्टर, कि बिना गुरु किए, बिना मास्टर किए क्षमा का भाव नहीं आता। ये कौन बताया? आप कितनी भी अच्छी बुक्स पढ़ लो, यदि आपने जीवन में किसी मास्टर का आश्रय नहीं लिया, सहारा, कितनी भी आपने भागवत कथाएं सुनी हुई, देखिए एक दृष्टांत फिर से आता है कि एक पत्नी जो है, उसका मिस्टर गया हुआ ऑफिस, और उसकी पत्नी दोपहर में 2 बजे से लेकर 7 बजे तक किसी भागवत कथा में गई हुई। यहाँ उसका घर का दृष्टांत देखिए आप, कि वो 5 से 6 घंटे उस भागवत कथा में रो गाकर, नाच गाकर आई, और उसका हृदय भगवान की कथा में लीन है। और यहाँ जो उसका मिस्टर है, वो ऑफिस से कलारी पे गया है और वहां से वो ड्रिंक करके आया। तो उसकी पत्नी कहती कि मैं तो देखो भगवान की कथा सुनकर आई हूँ, तुम ये क्या पाप कर रहे? यानी आप ये देखिए यहाँ पर जो मिक्सअप है वो कैसा है, कि एक ही दिन में आपको ज्ञान नहीं हुआ, और एक ही दिन में ये जो महाशय है जो ड्रिंक करके आए हैं, ये कैसा मिलन है आपने देखिए। तो वो क्या जवाब देता है कि चल मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। तो यहाँ नीति क्या कहती है, आप नीति अंक है, आप इसको नीति सार अंक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें नीति दी। सबसे पहला उसका धर्म क्या है कि वो अपने हस्बैंड को ज्ञान ना बांटे, सबसे पहले जो उसका भोजन है वो, क्योंकि जो उसको करना था वो तो करके आ गया। उस
जब वो सुबह उठे, जब उसको उसने कुछ ऐसी बात कर दी, तब ये उपदेश उसको देना चाहिए। यानी मास्टर, ये लुप्त ज्ञान है, ये इतना डीप ज्ञान है कि हमको उठाया फोन और हमने स्टार्ट कर दिया कि हम इस संस्था से जुड़े। पहले आप 100% हो जाओ, आप 100% उस प्रेम से भर जाओ कि आप जो बोलो वो सामने वाले के एक ही बार में, 1 सेकंड में उतर जाए, तब आप उसको बोलो। पहले आपकी साधना, उसके बाद आप एक लोगों को जोड़ो, 2 लोगों को। आपने उठाए फोन तो आपको, अब आपके मन में यहाँ क्या संशय आ रहा है, अरे यार वो मना तो नहीं कर देगा, अरे यार वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई। और जैसे ही आपने ये थॉट लाया, देखिए मास्टर तेज ज्ञान फाउंडेशन पुणे की एक पुस्तक है, बहुत अच्छी, बहुत विश्व में फेमस हुई है, उसका नाम है विचार नियम। यानी थॉट कैसे ब्रह्मांड में, जैसे ही आपने कहा कि ऐसा, तो उसने कहा तथास्तु, फौरन थॉट जो है 1000 थॉट आपके जीवन में। और जिन 100 लोगों को आप फोन करने वाले थे, उनमें से एक ने भी आपको रिप्लाई नहीं दिया और उत्तर। इसलिए आप अपनी साधना 100% करो, और आप जिन लोग, उन पे आप व्हाइट लाइट डालो, उनके लिए आप प्रेयर करो, उनके लिए ब्लेसिंग भेजो। मास्टर को इनवाइट करो कि मास्टर मैं आपका ये प्रेम और आनंद इन सब में बांटना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प। तो आपको ये सारे मास्टर आपको हेल्प करेंगे। इसलिए बिना मास्टर के क्षमा करना भी नहीं है, बिना साधन के आत्मज्ञान भी नहीं होता। और सदा संतुष्ट, जो बिना कुछ लिए दिए अपने आप में संतुष्ट हो, यानी निस्वार्थ भाव से आपको कोई भी साधना करना हो, अगर आपको लालच है कि मैं तो बहुत बढ़िया सेशन कर लेता हूँ, मैं तो अपना प्राइवेट यूट्यूब चैनल, मास्टर मुझे मेरे ऑफिस में भी कई लोग कहते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल चलाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं साधना से भटकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी तो साधना अभी स्टार्ट ही हुई, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, शून्य हूँ, शून्य से ही आगे बढ़ा हूँ, मुझे शून्य पर ही आना है, ऐसे कह के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं मास्टर। जिनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, वे ना किसी का अनिष्ट करते हैं और ना कोई, यानी जो साधक है उसका कोई बुरा नहीं करता। मास्टर अगर कोई बुरा करने वाला भी है ना, आपका चेहरा देख के, आपका स्माइल का चेहरा देख के, वो अपने उसके विचार खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये लाड़ी महाशय यहाँ कह रहे हैं कि वे ना किसी का अनिष्ट करते हैं और ना कोई, यानी साधना में सिद्धि, ऐसे योगी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। मस्त रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में, ये बिल्कुल सही है। उदासीन रहना, उदासीन का अर्थ क्या है, ऊर्ध्व यानी ऊपर, ऊर्ध्व मूलस्सु अधस्सु शाखम, जिसकी शाखाएं कहां पर है, नीचे, नीचे नहीं ऊपर है। यहाँ पर ये शस्त्र दल कवल में, गीता में बहुत अच्छा श्लोक है ये, ऊर्ध्व मूलम अधस्सु शाखम। संकल्प विकल्प रहित योगी की कोई इच्छा नहीं होती। जो योगी है ना, जो योग साधना में, ये जो व्यास चेयर हमें मास्टर ने दिए ना, मैं इसको आज से ही व्यास चेयर मैंने नाम दिया, इससे पहले कभी नहीं लिया, क्योंकि इस पे मैं नाइट की जो मेडिटेशन की साधना करता हूँ, यही मेरे लिए व्यास पीठ है, इस पे कोई कपड़ा बिछाने की जरूरत नहीं है। इस चेयर पे आप जैसे ही आओ तो वैसे ही आप, मास्टर ने क्या कहा, 1 सेकंड में आपको अंदर जाना है, 1 सेकंड में आपको बाहर जाना। आपकी साधना ऐसी होना चाहिए। जैसे पत्ता हवा के कारण हिलता दिखाई देता है, पर स्वयं में इच्छा रहित है, उसको पत्ता तो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आप अपने आप में बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर सुखासन में बैठे, आपको कोई लेना नहीं। उसी तरह योगी भी परमात्मा की प्रेरणा से, मास्टर की प्रेरणा से समस्त कार्यों में सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ ऐसे ऐसे मास्टर है, जैसे प्रेमनाथ मास्टर जी, मैंने उनको कभी सोते हुए नहीं देखा। शंपा मुखर्जी मैडम है, दीप्ति नाडेला मैडम, ये जो मास्टर हैं ये बहुत ही ग्रेट मास्टर हैं। कितने सेशन लेते, निस्वार्थ सेशन। मान लो कि आप अपना घर परिवार छोड़कर किसी आश्रम में चले जाते, तब भी आपके विकार, आपकी इंद्रिय आपका पीछे नहीं छोड़, ये मास्टर 100% आप किसी के पीछे भाग नहीं चले। आपका मन नहीं करे, साधना छोड़ दो, कुछ दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं ये आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज ये मास्टर मिला, 10 दिन उसके पास चले गए, फिर मजा नहीं आया तो आपने दूसरे मास्टर किया। यहाँ मास्टर यही कह रहे कि आपका मन तो वासना से भरा हुआ है, तो आपका भक्ति में कैसे लगेगा। तो वन मास्टर, तो आपको क्या करना है कि भक्ति और आनंद, आप किसी भी पीपल के वृक्ष को देखो, बरगद के, तो आपको उसको ऐसे आलिंगन करके आई लव यू, बिल्कुल इस तरीके से आपको अपने से उसको ऐसे कनेक्ट करना है कि जैसे वो आपको बात कर। आपके घर में जितने भी पौधे जो निर्जीव, आज
आप उनको स्पर्श करना कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, मैंने आपको बहुत ज्यादा पानी दे दिया, अब मैं आपका ख्याल। आप देखेंगे बिना खाद दिए, बिना कोई फर्टिलाइजर दिए उसमें अंकुरण होना, ऐसा ही आध्यात्मिक स्पंदन है, आप मानो या ना मानो। आप जैसे मैं ये इस हाथ से आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप पौधों को स्पंदन करोगे इस तरीके से, तो वो आपको उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। कोई विशालकाय पत्थर हो तो आप उस पत्थर को आलिंगन करो। अहिल्या, यानी जो रामायण में जो प्रसंग आया कि इतने दिनों तक अहिल्या पत्थर, वो पत्थर नहीं बनी, वो हमको मैसेज देने के लिए कि वो स्थिर सुखासन में इतनी साधना। कभी भी कोई भी मास्टर जो दृष्टांत देता है सिर्फ हमारे अंदर जाने के लिए। अगर ये कथाएं नहीं होंगी, गाथाएं नहीं होंगी, ये मिथक नहीं होगा, तो कौन किसको पूजेगा? धर्म क्यों बनाया गया? इसलिए कहा गया धर्म संस्थापनी युग युग, इसलिए ये शब्द आते हैं। इसलिए रस समझाते हुए मास्टर कहते हैं कि मास्टर के प्रिय कौन होते हैं? हर एक आदमी नहीं होते कि जैसे मास्टर के सेशन में 200 लोग आए, उनको कोई प्रिय नहीं। उनको वही प्रिय होते हैं जो बिना कहे, उनको फोन किए, बिना मैसेज किए अपनी साधना में बिल्कुल विरक्त रहते हैं, ऐसे उस मास्टर को वो साधक प्रिय लगते हैं। मास्टर एक बड़ी गंभीर विषय आया है इसमें कि शीतकाल के पौष का जो महीना होता है, उसमें आधी रात को किसी व्यक्ति का इकलौता पुत्र मर जाए, तो शौक के मारे उस व्यक्ति को उसकी ठंडक भी अनुभव, यानी उसका शरीर इतना गर्म हो जाता है, उसको इतना दुख, इतनी पीड़ा और इतनी संताप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सेल्फ में स्थित ब्रह्मानंद में डूबे साधक को ये तीनों जो ताप है ना, दैविक, देहिक और भौतिक, इस अवस्था का बोध नहीं करते। और ज्योतिष में जो ग्रह बताए ना, हमारे शरीर में जो मेरुदंड है, इसमें जो 7 चक्र है, इसकी 7 व्यातियां है। जो गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, जो द्विज है, जो ब्राह्मण है, उनको एक जनेऊ दिया जाता है, उसमें भी वो गांठें होती। और लोग कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से वो व्यातियां खुल जाती है, लोगों को मुक्ति मिल जाती है। यदि मास्टर भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिल गई होती तो जो कथावाचक है उसको कब की मुक्ति मिल गई होती। तो मास्टर आगे हम बढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर क्षेत्रज्ञ योग में हम प्रवेश करते हैं कि मानव शरीर को ही उसका जो क्षेत्र है, उसके शरीर में निवास या उसकी जीव जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। उसकी जो रणभूमि क्या है, उसका जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। सॉरी मास्टर। राजर्षि जनक जो हुए, उन्होंने इसको कृषि कार्य करते हुए, यानी जो सीता जी के जो फादर थे, पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था कि जब वो सीता, जो आप देखते होंगे कि जब हम खेती करते हैं ना, तो बैलों के बीच में एक ऐसा डंडा सा होता है, उसके अंदर एक पेनी सी एक धार होती है, जो मिट्टी को क्या करती है, उसको उपजाऊ करने के लिए उसको ऐसे पलटती है, उसको सीता बोलते हैं। उस सीता नाम से ही राजा जनक ने अपनी पुत्री का नाम सीता रखा, क्योंकि वो उसमें एक मटकी की कुंड में मिली थी। इसकी एक अलग कथा, मुझे कभी सेशन में मुझे मौका मिला तो उस पर भी मैं दृष्टांत डालूंगा। वो क्या बोल रहे हैं, इस सीता को प्राप्त किया और इसी सीता को प्राप्त करते करते, यानी अपनी जो कर्म भूमि है, इसी क्षेत्र भूमि से रह के उनको आत्मबोध हो गया। बंगाल के जो महायोगी राम प्रसाद सेन है, उन्होंने भी कहा कि हे मूर्ख मन, तुम्हें तो कृषि कार्य करना ही नहीं आता। एक वो है जो राजर्षि जनक कहलाए, और तुम अभी तक वैसे के वैसे ही। इसलिए जब हम कोई आसक्ति पूर्वक किसी चीज पर दृष्टि डालते हैं तो उसे विकार कहते हैं। हम कोई भी हमारी दृष्टि कहते हैं ना, यद भवम तद भवति, जैसा आप देखोगे वैसा आप पाओगे। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि प्राण के सुषुम्ना में स्थित होने पर ही ये आसक्ति का होना अपूर्ण। इसलिए प्राण को स्थिर करने के लिए, स्थिर सुखासन करने के लिए जो मास्टर हमको साधना बता रहे हैं वही मास्टर। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसको लेंगे और मैं इसका यही समापन करते हुए
कि हम सभी लोगों को कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए। ये मैंने कुछ बुक्स लिखी है, तो ये आपके जीवन में शायद जब भी आपको मौका मिले। एक तेज ज्ञान फाउंडेशन की बुक है जिनका नाम है सर श्री तेज पारकी। मैं वहां 7 साल रहा हूँ, यहाँ उनको प्रचार के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी है भगवान बुद्ध पे, सिद्धार्थ के ऊपर, मृत्यु का मास, यानी हमारा जो पृथ्वी लक्ष्य है, यानी हम जो लीला करने आए, वाकई में आप लीला करने आए कि मनुष्य की लीला करने आए, ये पृथ्वी लक्ष्य यानी हमारा जीनी जीनी रे चदरिया। कबीर हमको कहते हैं ना कि ये हमको कैसे जाना है, तो ये हमको ये बताना है। दूसरी बुक है पायलट बाबा की, जो मैंने अभी बता दी आपको। एक तीसरी बुक है विचार नियम, वो भी मैंने बताया कि थॉट लेवल पे कैसे काम करती है। हिमालय के एक बहुत ही ग्रेट मास्टर है जिनका नाम स्वामी राम, परकाया प्रवेश। शंकराचार्य ने जो परकाया प्रवेश, जिसको एक वेश्या ने बोला था कि आप ग्रस्त का जब आप सुख पाओगे तब आपको पता चलेगा, तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, एक राजा की बॉडी में जाकर और फिर वो जाके उसको उन्होंने उसका जो प्रैक्टिकल किया है, ये परकाया प्रवेश कहलाती है मास्टर। बड़ी डीप साधना है ये। पायलट बाबा के पास में भी परकाया प्रवेश है। यहाँ स्वामी राम भी इस बुक में उसका, भारत के महान योगी, ये 7 पार्ट में इसका वॉल्यूम है। इसमें विश्वनाथ मुखर्जी की जो काशी विश्व, मुझे अगर मौका लगा तो मैं ये जो 7 पार्ट है शायद ही मैं 1 महीने में भी कंप्लीट नहीं कर, इतनी डेप्थ, सारे ऋषि, इसमें कोई भी ऋषि मुनियों को छोड़ा नहीं। ये 7 पार्टों में बुक है और इस बुक का नाम है भारत के महान योगी। ये 7 वॉल्यूम में मौजूद है और इसके जो लेखक है वो विश्वनाथ मुखर्जी काशी। एक स्वामी विशुद्धानंद जी हो, जो हमारे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बता रहे हैं हिरण्य लोक में, यानी अपने उनको परमहंस योगानंद जी को बता रहे मृत्यु उपरांत कि वहां मैं कैसे हूँ, कैसा वो है जो संभाला है, जो ज्ञानगंज है, जहां हमारे मास्टर बार बार बताते हैं ये सूर्य विज्ञान स्वामी विशुद्धानंद जी वही रहकर सीखे। ये सूर्य विज्ञान की साधना आज भी वहां संभाला में निरंतर चल रही है, बुक से हमको पता चलता है। एक आर्य समाज की बुक हुई है सत्यार्थ प्रकाश, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये राम राम जपने से रोटी नहीं मिलती, तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती की बुक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। एक आपके शायद बेंगलोर या हैदराबाद के मास्टर हुए हैं, उनकी बुक है हिमालय गुरु के साये में श्री एम, उनका नाम है मोहम्मद मुमताज अली खान। मैंने उनको जिया उनकी बुक्स पढ़कर कि वो मोमेडन होने के बाद भी कैसे उनको महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए, कैसे क्या हुआ ये। और जो नागलोक है, पृथ्वी पर नाग लक्ष्मण जी कैसे वो इस पाताल लोक में है, वो इसका वर्णन उसमें दिए। लाहिड़ी महाशय जिस इष्ट की साधना करते थे वो बटुक भैरव है, जिसका सिर्फ एकमात्र काशी में है और दूसरा उज्जैन में। तो मास्टर मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी शायद 5-7 मिनट है। डबराल बाबा हुए जिनकी बुक का नाम है लाल पुस्तक, जरूर लेना चाहिए उसको, बटुक भैरव साधना। इस बुक में उन सभी साधकों का वर्णन है जिसमें महाअवतार बाबा ने उनके दर्शन किए। डबराल बाबा गढ़वाल नैनीताल के पास कोई जगह, वहां के रहने वाले थे और उज्जैन में आकर वो बस गए थे। लाहिड़ी महाशय भी बटुक भैरव की साधना करते थे। बटुक भैरव सात्विक भैरव की तामसी साधना होती है, मगर ये जो बटुक भैरव है ये सात्विक, इसमें कोई मांस या मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। ये सात्विक रूप से इसकी साधना की गई, जरूर पढ़ना चाहिए। डबराल बाबा के बारे में लाइन लगती थी उज्जैन में, मुझे जब तक पता चला जब तक वो महानिर्माण की ओर प्रस्थान कर गए थे। महाअवतार बाबा जी उनके पास फिजिकल रूप में आकर बैठ जाते थे, वो अन्य भक्तों को नहीं देते थे। डबराल बाबा इस युग के, अभी इसी युग के आखिरी संत हुए, जब उनके कहे अनुसार महाअवतार बाबा जी ने उन्होंने ये कहा कि मैं तुमको फिजिकल रूप में हिरण्य लोक में ले जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे साधक मेरी वजह से आते हैं बाबा, मेरे तो आप, मैं सूक्ष्म रूप में आपके साथ में रहूंगा। तो महाअवतार बाबा जी बोलते हैं नहीं, जैसे मैं अभी सशरीर में हूँ, ये जो सायुज्य समाधि, आपको पता होगा कि ये जो महाअवतार बाबा जी की, मेरे पास 2 पेज में है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका पूरा वर्णन बताऊंगा कि शुरू से लेके इन्होंने कौन कौन सी साधनाएं की हैं। तब आखिरी में एक सायुज्य समाधि है, वो सायुज्य समाधि में सशरीर जो है वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों मिल जाते हैं, और सायुज्य समाधि प्राप्त करने वाले ओनली और ओनली महाअवतार बाबा जी हैं।
डबराल बाबा बटुक भैरव की साधना में, ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक पूना, एक जब हम साईं बाबा जाते हैं तो साईं बाबा भी गुड़ाकेश मास्टर है, उनकी भी जीवनी का यदि मुझे मौका मिला तो आपको यहाँ साईं बाबा का बात तो आई है ईश्वर वाणी की, लेकिन बीच में साईं बाबा का नाम आया। आपको मैं बता दूं कि साईं बाबा की दीक्षा कहीं वर्णन नहीं, सिर्फ एक ही पुस्तक में है, पुराण पुरुष। लाड़ी बाबा की डायरी से ली गई बुक है। इस पुस्तक को भी जरूर लेना चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला में, सारी भाषाओं में। ये पुराण पुरुष ऑटोमेटिकली गुड़ाकेश मास्टर जितने भी हैं उसके लिए बहुत है। ये आर मिशन की गीता और पुराण, उसमें ये लिखा है कि साईं बाबा गोपनीय रूप से उनके पास क्रिया योग की दीक्षा लेके गायब हो, तभी वो रात को कभी नहीं सोते थे। हमारे प्रबोध मास्टर ने भी उनका जिक्र किया है यहाँ साईं बाबा का। तो इसी प्रकार एक अवतार मेहर बाबा हुए हैं जो साईं बाबा के समकक्ष थे, उनके पास में जाते थे। उनकी एक बुक है ईश्वर वाणी, इसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे ब्रह्मर्षि पितामह ने इन सारी पुस्तक के पढ़ने के लिए किया है। जब मैं PSSM से जुड़ा था उससे पहले ही मैं ये सारी बुक्स का अपने आप स्वाध्याय कर चुका। ये मेरे लिए खुश नसीबी कि मुझे बिल्कुल रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिला है कि आप आ जाओ, बिल्कुल आप रेडी। एक शिवाजी सावंत की, अभी जो मैंने कहा, जो नागपुर या शायद पुणे के हैं, उन्होंने एक मृत्युंजय बुक लिखी, कर्ण की अद्भुत व्याख्या है। मास्टर एक ऐसी टेक्निक हुआ करती थी कि जो कुंती थी वो बहुत बहुत ग्रेट मास्टर थी। उसने एक दिन देखा इतना अद्भुत सूर्य, काश मेरा विवाह पश्चात ऐसा पुत्र। उसने चाहे मन से सिर्फ ये प्रार्थना की। आपको पता है स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है, आप जो मांगोगे वो आप तुरंत सूर्यदेव तथास्तु के, और गर्भ में वो सूर्य की किरण प्रवेश हो गई। उससे उस कुंती पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम, उसकी अद्भुत व्याख्या इस मृत्युंजय बुक में, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। एक शिवाजी सावंत की युगंधर, श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं, उन्होंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के बाद वो आत्मज्ञानी कहलाए। कि कैसे गर्ग ऋषि ने उनको पहली दीक्षा देते हुए बोला कि ये संसार में आने वाला ब्रह्म ज्ञानी के, ये नहीं कहा कि ये ईश्वर है, ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा। यानी ब्रह्मानंद अवस्था में हम सभी लोग पहुंचाने के लिए आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। इस बुक में ये लिखा है कितनी प्रकार की स्त्रियां होती, कितने प्रकार के रत्न, नाना प्रकार के, यानी सारे वेद शास्त्र पुराण सभी कुछ, यदा कदा सब कुछ इस युगंधर बुक में उन्होंने समा दिया। इस बुक को पढ़ने का आनंद वही कि एक पेज पढ़ो फिर मनन करो, एक पेज पढ़ो फिर रिपीट करो फिर मनन करो, बहुत आनंद आता। फिर जल्दी से बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी, उनकी बुक्स छावा इसी शिवाजी सावंत ने लिखी है। योगी कथा अमृत ऑटोबायोग्राफी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। गणेशपुरी मुंबई के नित्य मुक्तानंद जी हुए, जिसकी चित शक्ति विलास मुक्तानंद जी की है, जिसमें बहुत रहस्यमयी बातों का, पूरे नग्न रहते थे गणेशपुरी के नित्य मुक्तानंद जी, अलौकिक काया के वो थे। उनके पास एक से एक मस्त और सिद्ध आया करते थे। और एक बुक कली हनुवाणी, हनुमान जी की, इसको तो जरूर, अद्भुत बुक है, बहुत सरल भाषा में है, इसमें कोई भी संस्कृत के श्लोक का उच्चारण नहीं किया। मैं जल्दी से अब एक मृत्यु का नहीं, ये 16 बुक जो मैंने आपको बताई है, और भी एक दो बुक है, और एक स्पिरिचुअल साइंस है परमहंस योगानंद जी की। इस बुक में वही साधक इस बुक्स को लें जो इसको पचा पाए। इसमें क्लियर लिखा है कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, वो आपको आगे पढ़ना है। तो मास्टर मुझे